श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पौष माह चल रहा है और पौष मास की है स्वाति नक्षत्र की रश्मि और साथ में नवमी तिथि। तो शुक्रवार और शनिवार नवमी और दसवीं के दिन करने वाले विशेष उपाय गुरुजी पंडित जी प्रतिम मिश्रा जी द्वारा बताए गए। यह पौष मास की अंतिम एकादशी आने वाली है, साथ में पौष मास की यह अंतिम नौवीं और दसवीं तिथि है। तो गुरुजी पंडित द्वारा बताए विशेष उपाय, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। और हाँ, रविवार की एकादशी है तो उस दिन भी गुरुजी ने विशेष उपाय बताए करने को अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, धन की कड़की है या फिर बुरे बुरे सपने आते हैं, स्वप्न में मरे दिखते हैं, अधोगति में चले गए वो दिखते हैं, सपने में बहुत भय लगता है, डर लगता है, बुरे बुरे सपने अगर आपको आते हैं या घर के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता है तो गुरुजी पंडित द्वारा बताया विशेष उपाय, इस उपाय को आप लगातार करके देखिएगा। नौवीं के दिन, दसवीं के दिन और एकादशी के दिन कुछ नहीं करना है, आपको एक रोटी लेना है जो आपके घर में सुबह रोटी बनती है। सुबह की जो पहली रोटी होती है वो गाय माता के लिए हम निकालते हैं, तो उस रोटी के ऊपर आपको रखना है कुछ भी मीठी सामग्री, या तो गुड़ रख दे या शक्कर रख दे या फिर खीर रख दे, कोई मीठी सामग्री रख दे और आपको उस रोटी को गाय माता को खिलाना है। पर जब आप गाय माता को खिलाएंगे तब आपको एक विशेष नाम लेकर खिलाना है, तो वह नाम है सोमप। जी हाँ, सोमप नाम लेकर गाय माता को रोटी खिला दीजिए। अभी तक आपने जितनी बार गाय माता को रोटी खिलाई है यह नाम लेकर नहीं खिलाई है, पर इस नाम को लेकर अगर आप गाय माता को, मतलब नाम को बोलकर आप गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो आपको बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, घर में धन की कड़की दूर हो जाती है, पैसों की तंगी दूर हो जाती है। तो ये विशेष उपाय है, अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह जो उपाय है इस उपाय में आपकी कोई भी मनोकामना हो या फिर आपका ऐसा कोई कार्य है जब उस कार्य के लिए आप जाते हो और आपको हार मिलती है, जी हाँ, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप चाह रहे हो कि अब मैं इस कार्य के लिए जाऊं तो मेरे को सफलता मिलना चाहिए, मेरा ये कार्य तो हो जाना चाहिए। या बच्चों के विवाह की बात करने जाते हैं, कई रिश्ते देखने गए तो क्या होता है, नेगेटिव बात हो जाती है, मना हो जाती है, कभी गुण नहीं मिल पाते हैं, यानी कोई भी दिक्कत आ जाती है, या फिर कोई केस चल रहा हो अदालत में, या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये विशेष उपाय आपको नौवीं के दिन करना है, शुक्रवार के दिन करना है और दसवीं के दिन भी करना है। तो क्या करेंगे, आपको लेना है एक गोल बाती का घी का दीपक और आपको लेना है मौली। मौली क्या होती है, लाल कलर की होती है लच्छा। अब आप जाएंगे आंवला के वृक्ष के पास, जी हाँ, और आंवला के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको मौली से लगाना है कम से कम 5 परिक्रमा, यानी मौली लपेटते हुए परिक्रमा लगाना शुरुआत करना है। ठीक है, जब परिक्रमा 5 पूरी हो जाए तो उस मौली को वहीं छोड़ दे, तो हाथ से तोड़े नहीं। जी हाँ, अगर ज़्यादा बड़ी ले गए हैं, जितनी बच जाए उतनी आप पूरी की पूरी वहाँ रख के आ जाइए, वहाँ छोड़ के आ जाइए, यानी वहाँ रख दीजिए। और साथ में आपको एक मौली का टुकड़ा और लेकर जाना है, वो आपको आंवला की जो गांठें निकलती है, आसपास की टहनी निकलती है ना, उस टहनी पर बांध देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। या आप करोगे शुक्रवार के दिन। ठीक है, अब शनिवार के दिन है स्वाति नक्षत्र और है दसवीं तिथि। उस दिन आपको सुबह वापस जाना है आंवला के वृक्ष के पास, एक घी का दीपक लेकर जाना है, गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और जो मौली लच्छा आपने टहनी में बांधा था ना मनोकामना बोलकर, उस लच्छे को खोल लेना और खोलकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लीजिए। जी हाँ, और कलाई पर नहीं बांध पा रहे हैं तो जेब में रख लीजिए और फिर आप उस कार्य के लिए जाओ। यकीन मानिएगा आपको तरक्की, उन्नति, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा उपाय, यह उपाय करना है आपको रविवार की एकादशी के दिन। जी हाँ, एकादशी का यह विशेष उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, कैसा भी दोष हो, आपका कोई भी कार्य अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सरल और सीधा सा सरल सा उपाय है जो आपको एकादशी के दिन करना है। और मैं तो कहती हूँ कि हर महीने एकादशी आती है, हर महीने इस उपाय को करा करें।
क्या करेंगे, 1 लोटा जल लेकर जाए और 1 सफ़ेद पुष्प और 1 बेलपत्री लेकर जाइए। ठीक है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित कीजिए और उसी के ऊपर सफ़ेद फूल भी समर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको शिवालय के अंदर ही बैठना है, बाहर नहीं, शिवालय के अंदर बैठना है और अंदर बैठकर आपको 3 बार स्वधा नाम लेना है। कितनी बार? 3 बार। अभी तक अगर आपने उपाय किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करा करें। एकादशी के दिन अगर कोई मनोकामना है या कोई बीमारी है, कोई कार्य आपका ऐसा है जो जिससे आपको मतलब कहते हैं ना, ये कार्य मेरा हो नहीं रहा है, ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो काम आपका होगा ही होगा। तो मंदिर के अंदर, शिवालय के अंदर बैठकर स्वधा नाम आपको 3 बार बोलना है। स्वधा स्वधा स्वधा। बस इतना सा करके देखिएगा। ये एकादशी का बहुत ही विशेष और खास उपाय है। चौथा उपाय, अगर यह उपाय आपने सच्चे दिल से कर लिया तो फिर आपके जीवन में कभी भी पैसों की कड़की नहीं आएगी। जी हाँ, देखिए, शुक्रवार के दिन गुरुजी ने कहा था माँ लक्ष्मी जी का भी दिन होता है और आपको यह विशेष उपाय करना है। आपके घर में कमल गट्टा तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तो आप जहाँ पूजन की सामग्री मिलती है वहाँ से आप ला सकते हैं। उस कमल गट्टे को आपको कुछ नहीं करना है। 1 कमल गट्टे भी अगर आपके पास है तो 1 लोटे जल में, जी हाँ, 1 लोटे जल में 1 कमल गट्टा डाल लीजिएगा और इस जल को लेकर जाइए शिवालय। और शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर कमल गट्टे वाला जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जल को झेल कर लेकर आए। आप सुने, अगर एक ही कमल गट्टा अगर आपके पास है तो उस कमल गट्टे को उठाकर वापस ले आए और जब फिर अगले हफ्ते शुक्रवार का दिन आए तो फिर उस कमल गट्टे को जल में डालकर उसका जल महादेव को समर्पित करें। कम से कम 5 शुक्रवार आपको नियम से करना है। जी हाँ, 5 शुक्रवार नियम से कीजिएगा और जब 5वां शुक्रवार हो उस दिन उस कमल गट्टे को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जो जल झेल कर लाए पूरे घर में उसका छिटन कर दे। ये विशेष अचूक उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति का, धन संपदा वृद्धि करने का। अवश्य करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर चुके हो और कई उपाय भी कर चुके हो, थक से गए, हार से गए, तो एक बार नियम से नवमी, दसवीं और एकादशी 3 दिन ही आप इस तरीके का उपाय करके देखिए। आपको लेना है 1 बेलपत्री और उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर, जी हाँ, तीनों ही पत्तियों पर लाल चंदन का लेपन कर दो। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा दो और आप ले लीजिए 1 हरे मूंग का दाना। जी हाँ, केवल 1 हरे मूंग का दाना। अब आप यह लेकर जाइए शिवालय। शिवालय पहुंचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जिस बेलपत्री में आपने चंदन लगाया है वो भाग नीचे करके बेलपत्री को समर्पित कीजिए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। डंडी का भाग जहाँ से जल बेके जाता है उस दिशा में करना और उसी बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ा देना है 1 हरे मूंग का दाना, बस। और अपने विवाह की कामना करें। नियम से करके देखिएगा। मैं तो कहती हूँ कि इस उपाय को आप रोज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर रोज़ नहीं कर सकते हो तो नवमी, दसवीं, एकादशी, प्रदोष आने वाली है इस बार, तो इन विशेष तिथियों पर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।